एक साहब ने सवाल पूछा है, ये अब्दुलरहमान नाम इनका, टोबाटेक सिंह है, पाकिस्तान में। ठीक है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीबीआईटी कर रहे हैं। बीबीआईटी का मतलब है बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी आधा इनको पढ़ाते हैं बिजनेस और आधा पढ़ाते हैं आईटी। फर्स्ट सेमेस्टर में ही है और इनको फील हो गया है कि ये पढ़ने को खास फायदा नहीं होगा, लेकिन दिल में ये है कि बैचलर हो जाएगी। अब ये चाहती हैं कि जर्मनी में जाकर मास्टर्स करें। अब इनके पास दो ट्रैक है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है इसमें कौन से किसको अडॉप्ट करें। क्या ये बीबीआईटी, ठीक है, इसको कंप्लीट करें और उसके बाद लेवल 6 का डिप्लोमा हमारे यहाँ से ऑप्स में करें और जर्मनी चले जाएं, या बीबीआईटी को ड्रॉप करके लेवल 6 का डिप्लोमा हमारे यहाँ से करें जो कि आई ऑप्स है, और फिर जर्मनी के लिए अप्लाई कर दें। क्या इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट होगा अगर ये बीबीआईटी को ड्रॉप करते हैं और लेवल 6 डिप्लोमा यानी ए आई ऑप्स पे जाके जर्मनी में अप्लाई करते हैं? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेवल 6 के अभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट होके निकल रहे हैं। और एक तो जो लेवल 5 का है उसका तो इंटरव्यू की हमें परमिशन भी मिल गई है, तो हम उसको भी पोस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ ये मैं बहुत दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूँ, बहुत दफ़ा इसका जवाब बता चुका हूँ। मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना। सो अगर आप वेबसाइट पे जाइए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। बहुत दफ़ा इसका मैंने जवाब दिया है। ये गूगल का पेज है, आप इस पे लिखें QAA, क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज। मेरे पास तो लिंक सेव हुआ हुआ है। ये आपने सिर्फ लिखना है क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज, और आपने ये पूरा कॉपी करना है और यहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है। तो आपको ये गूगल के ऊपर तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो क्वालिटी हायर एश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन की तरफ से है। ठीक है ना। इसमें यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ इन्होंने बताया यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जर्मनी के अंदर EQF चलता है क्योंकि वो यूरोपियन हिस्से का, यूरोपियन नेशंस का पार्ट है। इनफैक्ट सबसे बड़ा पार्ट है। पूरे यूरोपियन यूनियन का कोई चला रहा है तो वो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये बड़ी जो इकोनॉमीज हैं ये चला रही हैं। ठीक है ना। तो उसका पार्ट है। तो यहाँ लिखा हुआ है यूके के 4 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है ना। एक उसमें यूके के चार, क्योंकि 4 रीजन्स हैं, इंग्लैंड, नॉर्दर्न इंग्लैंड, आयरलैंड अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, वेल्स अलग है और इंग्लैंड अलग है। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर ये यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जैसा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है ना। यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलग है और ये है RQF। अब देखें यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 6 और RQF का लेवल 6 दोनों बराबर है। दोनों बराबर, बस बात खत्म हो गई। तो मुझसे अभी ये बार बार लोग सवाल करते हैं कि भाई मैं करके चला जाऊं, क्या नहीं करूं, किस तरह से करूं। तो ये अगर वो कर लेता है, उसको पास कर लेता है और सारे अपने वो दिखा देता है, तो जी वो मास्टर्स में एडमिशन ले सकता है। नाउ उसको करना क्या चाहिए? वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि हर ममालिक के अंदर होती हैं, यूके में भी है, ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है उसको, सब जगह पर है। मगर ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है, ये एक इंतहाई बेकार यूनिवर्सिटी है। इंतहाई बेकार। एक कागज है जिसको HEC ने बना दिया है। कागज तो बहुत सारे, लम्स का भी कागज मिलता है, IBA का कागज भी मिलता है। ठीक है ना। मगर उस कागज की जरूरत पड़ती है बाहर जाने के लिए, लेकिन उससे किसी को जॉब कोई नहीं मिलती। ये नस्ट के बच्चे भी हैं, GIK के बच्चे भी हैं, फास के बच्चे भी हैं, ऐसे ही घूम रहे होते हैं और 2 2 3 3 साल के बाद कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं, कुछ ना कुछ लग ही जाता है। अगर क्लास में सारे बच्चों पास करते हैं, 50 बच्चे पास होते हैं, तो उनमें से शायद एक दो की जॉब हो जाती है, बाकी सब इधर उधर रोल रोल पोल होते रहते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो दोनों की HEC के अंदर एक्रेडिटेशन बराबर है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी और लम्स और फास्ट और GIK सब। ठीक है ना। यहाँ करने से भी कोई जॉब नहीं मिलती, लम्स वगैरह पढ़ने से भी किसी को कोई जॉब नहीं मिलती। ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये बात फैक्ट है। अगर इसमें कोई शक है तो भाई मेरे सामने नंबर्स लेकर आओ, मुझे नंबर्स की बात करो तो फिर मुझे समझ आएगी। जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT, स्टैनफोर्ड को नहीं मिलती, उनके पहले दिन उनको बताया जा रहा होता है कि भाई इससे पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तुम्हें स्किल्स और तुम्हारी नेटवर्किंग से, जो तुम्हें हम स्टैनफोर्ड और MIT में देंगे। हमें यही बताया जाता है। ठीक है, हमें यही बताया गया। तो खैर मेरा डिफरेंट सिनेरियो था। मेरा दोस्त भी है और हमारे पास काम भी करता था, पढ़ने चला गया US, ख्वार हो रहा है बिल्कुल अभी। ठीक है ना। और अभी वापस पाकिस्तान भी आने वाला है, तो उसकी भी कोई जॉब नहीं हुई। इसकी डिग्री इसने जो ली बेकार है बिल्कुल। मैं इसको समझाता रहा, उसने सुनी ही नहीं बात। लेकिन एनीवे,
द पॉइंट इज कि डिग्री से किसी को जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। डिग्री से इमिग्रेशन जरूर होती है, इसलिए उसकी जरूरत है। तो अगर इनको जर्मनी जाना है तो इनको डिग्री दिखानी पड़ेगी या डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा उसके इक्वलेंट, ताकि ये एडमिशन ले सकें। तो डिग्री या डिप्लोमा दोनों इक्वलेंट है। बिकॉज मैं नहीं कह रहा, ये QA का डॉक्यूमेंट कह रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी का। तो इनको लाजमी जो है ना डिप्लोमा इन AI ऑप्स करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा कि अल रज़ाक के लिए पूरी मेहनत करें, जान लगाएं उसके ऊपर, सब चीजें करें। नाउ वर्चुअल एमसी की डिग्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इनको आज ये नियत करें, 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि भाई अल्लाह ताला, मैं इस्तिखारी की नमाज जो होती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका है सुन्नत का, उसके मुताबिक उसको वो करें और बोलें भाई मैं अल्लाह ताला मेरे ना मुझे मजबूत करें, मैं वर्चुअल एमसी की डिग्री छोड़ रहा हूँ। क्योंकि वर्चुअल एमसी की डिग्री 4 साल की डिग्री है, डिप्लोमा 1 साल का है। 1 साल का डिप्लोमा करोगे तो भी तुम्हारा एडमिशन जर्मनी में हो जाएगा। 3 साल 4 साल की डिग्री करोगे तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 3-4 साल जाया करोगे। ठीक है ना, 4 साल में तो हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म ही हो जाए। ठीक है, जो हालात अभी चल रहे हैं, जिस तरह से भी हैं, जो भी हैं, तो बस उसको कर्जों पे चलाया जा रहा है, उसमें कुछ है तो है नहीं। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, लीव इट। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक डेड बॉडी है। मैं कभी किसी को मशवरा नहीं दूंगा उसके अंदर पढ़ा जाए, लेकिन जब तक मेरे पास अपना नहीं था, जब मैं सबको ये बोलता था भाई जो भी है, जहां पर भी है ले लो, पढ़ लो। ठीक है ना। लेकिन अब मेरे पास सब हो गया है, सब वो आ गया वापस, मतलब कि सब मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबको कह सकता हूँ हाँ भाई ये करो, इस पे पढ़ो और निकलो, आगे निकलो। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मूव फॉरवर्ड, गो अहेड, एंड मे अल्लाह गिव यू सक्सेस। जाओ उस पर मेहनत करो, दैट इज मच बेटर फॉर यू देन एनीथिंग एल्स।